अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो आज आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तारा बहुत ही बेचैनी और बेसब्री से अपनी साजन का वेट कर रही है। 1 साल पहले अगर हम देखने जाए तो तारा ने एक गाना गाया था, साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी। उस गाने को सुनकर लाखों लोगों का दिल धड़क गया था, लाखों लोग रोए थे कि इतनी मासूम, इतनी नादान, इतनी प्यारी प्यारी लड़की, क्योंकि इसको लड़की कहा जाता है। 13 साल में तारा की शादी हुई थी, इस वजह से तारा को आज तक लड़की कहा जा रहा है। वो कभी औरत नहीं बनेगी। उसका जो अपना बेटा है वो टीनेजरहुड में चला गया, मतलब वो 15 का बच्चा हो गया या 14 का भी बच्चा हो तो वो टीनेजरहुड में वो कदम रख चुका है जवानी की तरफ। लेकिन ये अभी तक लड़की है, मतलब इसकी जो चाहने वाले हैं, सितारा के जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने इसको लड़की बना रखा है। सच्चाई का तो सामना करो, क्यों आप लोग झूठी आंखों में पट्टी डाल के बैठे हुए हो। एक चीज को एक्सेप्ट तो करो कि भाई नहीं, वो औरत है, लड़की नहीं है। आज एक दिन ऐसा आया है कि अपने साजन के लिए परेशान है, बेचैन है, दिन गिन रही है कब आओगे कब आओगे। और साजन को पता नहीं क्या हो गया, दुबई में उनको क्या ऐसा मज़ा मिला कि दुबई से वो आने को तैयार नहीं थे। लेकिन शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, उनका फ्लाइट रवाना हो चुका है। दुबई टू बहरीन, बहरीन टू कराची पहुंच जाएंगे। और बहरीन में साजिद अमीन को उनके सब्सक्राइबर्स मिल गए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। मतलब दुबई में इतने घूमे फिरे, कभी छोटे छोटे बच्चे उनको नहीं मिले सब्सक्राइबर्स, लेकिन बहरीन पहुंचते ही छोटे छोटे बच्चे सब्सक्राइबर मिल गए, जिनसे वो बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ तो नहीं जाओगे। मतलब सिर्फ बात को लंबा करने के लिए, बात को ड्रैग करने के लिए, दिखाने के लिए। अब ऑफ कैमरा में मैं किसी के बच्चों को बोल दूं मैं यूट्यूबर हूं, मुझे आप लोगों से बातें करना है, आप लोग मेरे साथ बात करोगे, वो तो बात करेंगे। तो इनका भी वही ड्रामा है, वही सीन है। वरना साजिद अमीन के लिए ये छोटे छोटे बच्चे उनको सब्सक्राइब करके क्या करेंगे, मुझे बताए तो सही। क्या मतलब साजिद अमीन दिखाता है जो बच्चों को इंटरेस्ट दिलाएगा या उनकी दिलचस्पी होगी कि वो कुछ देखे इनमें। क्योंकि साजिद अमीन ने जो ड्रामा किया 13 साल का, मोहब्बत का और शादी का और ये सब चीज़ों का, वो चीज़ें तो सिर्फ और सिर्फ मैच्योर बड़ी औरतों को या मैरिड औरतों को, इनको इंटरेस्ट दे सकता है। छोटे छोटे बच्चों को तो इसमें कोई दिलचस्पी होगा ही नहीं। क्या दिखाते हैं ये, क्या ये बातें करते हैं, इनकी ना बातों में कुछ सीखने का है, ना कोई लॉजिक होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो तारा को आज चूड़ियाँ पहननी थी, तो अम्मी से जाकर पूछा, अम्मी कौन सा कलर का पहनूं। तो अम्मी ने बताया हरी कलर का पहनना और लाल रंग का पहनना। और अम्मी ने जाते जाते ये भी बोला देख लेना अच्छे अच्छे कलर मिक्स करके पहनना। मतलब माशाल्लाह डॉलर आंटी को काफ़ी आइडिया इन चीज़ों में। लेकिन डॉलर आंटी खुद चूड़ियाँ नहीं पहनती है, कभी भी नहीं पहनती, उनको नहीं अच्छा लगता है। ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया, क्योंकि तारा बोल रही थी चलो मेरे साथ। तो डॉलर आंटी ने कहा नहीं, मैं थक जाती हूँ, मुझे नहीं जाना है और मैं पहनती भी नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तो तारा निकल पड़ी बाजार भाई की बाइक में बैठ के भाभी के साथ चूड़ियाँ पहनने के लिए। दोनों ने चूड़ियाँ पहनी, भाभी ने भी दोनों हाथ में, तारा ने भी दोनों हाथ में। घर में आकर माँ ने बोला कि भाभी की चूड़ियाँ तो थोड़ी लूज है। फिर तारा को पता चला कि अच्छा मेरी हाथ भाभी से भी मोटा है। उसके बाद फिर अपने बेटे के साथ हंसी मजाक शुरू हो गया। बेटे का चैनल बनाने के लिए शायद बेचैनी हो रही है, क्योंकि वही बात है ना कि डॉलर का इतना भूख इस औरत को, इतनी भूखी ये औरत है ना, बच्चों की एजुकेशन से इसको कोई लेना देना नहीं है। ये जो सारे लोग कहते थे कि वो बेचारी अपने बच्चों के लिए कमा रही है, बच्चों के लिए कमा रही है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अभी तक इसने अपने बच्चों के लिए क्या किया। अगर आप लोगों के पास इतने ज़्यादा पैसे आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालोगे, अच्छे से अच्छा एजुकेशन दिलवाओगे। इसने क्या किया है, इसने हर चीज़ ख़त्म कर दी। बोल के पैसा जैसे ही इसके पास आया, इसने उनकी स्कूल बंद करवा दिया, उनकी तालीम बंद कर दी, उनकी जो दीनी तालीम देती थी वो भी इसने ख़त्म करवा दिया। तो ये किस तरह से एक अच्छी माँ है, किस तरह से एक अच्छी इंसान है, मुझे बताओ तो सही। जो हर वक्त आकर बोलते हो कि नहीं वो बहुत अच्छी इंसान है, कैसे पता चलता है?
तो चूड़ियाँ वगैरह जब पहन कर आई, उसके बाद घर में आके बेटे को जो स्क्रिप्ट लिख के दिया था, बेटे ने वही फॉलो किया। मतलब अभी से बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बेईमानी, झूठ और मक्कारी ही सिखा रही है। आप सोचो कि अपने बच्चों के अंदर ये क्या चीज़ें भर रही है, ये कल को बड़ा होकर क्या बनेगा और ये क्या करेगा। मतलब एक एक इंसान से वो पूछ रहा है, मैं ब्लॉगिंग करूं नहीं करूं, मैं ब्लॉगिंग करूं नहीं करूं। उसके बाद फिर कमाई से क्या करोगे। पहले तो डॉलर आंटी ने बोला मुझे दे देना, उसके बाद फिर वो मजनू अंकल ने बोला मुझे दे देना, जब पूछा कि क्या करूं मैं अपनी पहले कमाई से। उसके बाद वो लड़का सीरियस हो गया। मतलब पूरी माँ के कदम पर चल रहा है अभी से। मतलब बच्चा है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों का कसूर नहीं है। मैं तो बोलती हूँ कि बच्चों की कोई फॉल्ट नहीं होती है, बच्चों का कोई कसूर ही नहीं होता है। जो माँ बाप सिखा रहे हैं, जो माँ दिखा रही है, सिखा रही है, वो बच्चा वही चीज़ें कर रहा है, उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन वो एकदम से अटेंशन में आ गया, नहीं हंसी मजाक की बात अलग है, मैं पहले पैसे कमा के मैं बांटूंगा, मैं उन लोगों को दूंगा जिनके पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, पता नहीं क्या क्या इसने बोला। मतलब वो बांटेगा पैसा। मतलब फिर से बेटे से अभी सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है कि देखो इतना अच्छा मेरे बच्चे का सोच है, इतना उसका दिल में प्यार मोहब्बत है दूसरों के लिए, कि अभी से वो सोच रहा है कि यूट्यूब से अर्न करके मैं, मतलब यूट्यूब ही एक चीज़ रह गया है, सिर्फ ये यूट्यूब ही रह गया है जहाँ से तुम लोग अर्निंग का सोच रहे हो, और कोई दुनिया में कुछ नहीं है। लोग डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पता नहीं क्या क्या बन रहे, एजुकेशन हासिल करके उसमें से कुछ नहीं बनना, सिर्फ यूट्यूबर बनना है, क्योंकि यूट्यूब में पैसा है। बाद फिर अपना गंदा मुंह हिला हिला कर, नहीं अभी चैनल तो नहीं बना कर दूंगी, हाँ मेरे ही चैनल पर अपना ब्लॉगिंग करना, और दूसरा वीडियो मेरे वीडियो के साथ नहीं, अलग एक वीडियो डालना। मतलब डेली की 2 वीडियो का तैयारी हो चुकी है। डेली अभी 2 वीडियो आएंगे, एक माँ का आएगा और एक बेटे का आएगा। और इतना सा बच्चा है 14-15 का, जिसने सिर्फ माँ को अपनी अय्याशियों में ही देखा है, गाना बजाना, नाचना, महफिलों में जाना, कभी गुर्बत देखा ही नहीं। लेकिन फिर भी गरीबों के लिए अभी से इतना प्यार है उसके दिल में कि यूट्यूब से पैसे अर्न करके बांटेगा लोगों को पैसा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ इतने लालची हैं, इनको बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों के दिल में बच्चों के लिए प्यार ही नहीं होता है, सिर्फ यूट्यूब में दिखावा है। माएँ ऐसी होती है, माएँ ये सब चीज़ें सिखाती है। ये सारा स्क्रिप्टेड बातें उस लड़के ने की है, क्योंकि इसको चैनल बनाना है, इसको पैसे पूरे नहीं हो रहे, इसको चैनल बनाना है कि उसमें से भी व्यूज़ आए इसको। ना ये टाइम इसका ब्लॉगिंग का टाइम था, पढ़ाई लिखाई का कोई खबर ही नहीं है, ब्लॉगिंग करवाने चलिए। वैसे वो पढ़ता नहीं है, ब्लॉगिंग करना वो शुरू करेगा तो वो पढ़ाई क्या करेगा। और एक बहुत ख़ास और अहम बात मैं करने वाली हूँ, कोई बुरा नहीं माने, मैं बच्चे के लिए कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ। इतना वो बच्चा हिलता रहता है, इधर हिलता है उधर हिलता है, इस तरह बात करता है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि लोग इसको गलत गलत नाम देते थे। कितने जगहों में मैंने इसका नाम देखा, लोग क्या बुलाते हैं, हिलजुल पांडे। इतना मतलब वो हिलता जुलता है, इस वजह से उन्होंने ऐसा गंदा नाम रख लिया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नहीं बोलना चाहिए किसी के बच्चे के पीछे, लेकिन इस औरत को इन चीज़ों का कोई ध्यान ही नहीं है। इसको इन चीज़ों का ध्यान नहीं है कि मेरा बेटा टीनेजरहुड में है, वो कैसी हरकतें कर रहा है, उसको मैं बोलूँ कि सीधे होके खड़े होके बात करना, अच्छे से बात करो, सीधे खड़े हो जाओ। नहीं, जो चीज़ वो कर रहा है खुश है कि ऐसे कर करके मुंह बना बना के बस लोगों से बातें कर लो और व्यूज़ ले लो। मेरा कहने का मतलब है, माँ ये सब चीज़ों की बहुत केयर करती है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती है कि मेरा बच्चा देखने में कैसा लग रहा है, किस तरह वो हरकतें कर रहा है, किस तरह उसको रहना चाहिए। माँ का काम है, बच्चे तो हरकतें करते हैं, वो बचपना हरकतें करेंगे, उनको क्या समझे इतना। टीनेजरहुड में भी उसको क्या समझ आएगा, क्योंकि इसने तो अपने हाथों का खिलौना बना के रखा हुआ है, ना उनको तालीम दे रही है, ना उनको एजुकेशन दे रही है, तो वो क्या सीखेंगे। इस औरत को सिर्फ पैसे से मतलब है, बेटा हो बेटी हो कोई भी हो कुछ भी हो, बस पैसे कमा के दो मुझे। अब बात करते हैं लैला की, जिस लैला को लेके एक इमोशनल ड्रामा खेला जा रहा है, सिंपैथी गेन किया जा रहा है इसमें भी कि कितनी अच्छी है, कितनी दिल की साफ है। मतलब इसके टूट पड़े, इसके जो सब्सक्राइबर है, जो झूठे सब्सक्राइबर है, वो टूट पड़े हैं कि ये वो इतना अच्छा काम कर रही हो, इतना तुम दिल की साफ हो, तुम्हारा दिल इतना नेक है। करोड़ों कमाने वाली औरत एक बेचारी बीमार लड़की को एक जोड़ा कपड़ा, एक पतनी स्कार्फ, एक स्वेटर और एक चूड़ी का सेट दे दिया, दुनिया टूट पड़ी है। जो सब्सक्राइबर है, जो एक्स पढ़े कि नहीं इतना बड़ा दिल है, इतना क्या बड़ा दिल है, क्या कर लिया इसने, कौन सी ऐसी बातें कर ली, क्या ऐसा कर लिया, दुनिया को दिखा के दुनिया के सामने ड्रामे कर रही है। इसके चाहने वाले कह रहे इतना बड़ा दिल किसी का नहीं हो सकता, सिर्फ तारा का ही हो सकता है।
क्या कर लिया भाई, तारा ने ऐसा क्या कर लिया कि इतना बड़ा दिल सिर्फ इसका ही दिख गया। एक कमाने वाली औरत डेली का 2 लाख 2.5 लाख व्यूज ले रही है, डेली डेली का, मंथ का उसका कितना हो रहा है वो देखो। उसमें से अगर उसने एक वो भी कपड़ा कुछ खरीदा नहीं है, उसने बोल दिया मेरी बेटी का नया पड़ा है, क्या पता उसकी बेटी का पुराना जोड़ा हो, उठाकर एक जोड़ा उस बच्ची को दे दिया, एक चूड़ी का सेट दे दिया। कितने का आता है, कितने का आता होगा पंजाब के गांव में एक चूड़ी का सेट, एक चूड़ी का सेट दे दिया, एक शॉल उठाकर दे दिया, उसमें इतनी वाहवाही हो रही है। मैंने बोला है ना कि अंधे सपोर्टर का काम है, और मैं अंधा सपोर्टर किसी की नहीं बन सकती हूँ। तो अब बात कर लेते हैं साजिद अमीन के बारे में। साजिद अमीन पहुंचने वाले हैं, अब हो सकता है पंजाब पहुंच जाए अपनी तारा दुल्हन के पास, या फिर विलेज पहुंच जाए अपनी कौसर दुल्हन के पास, जो फेक दुल्हन है, जिसको पैसों से ख़रीदा गया है, किसी और की बीवी है, अरशद नाम की एक आदमी है, उसकी बीवी है, जिसको पैसों पर ये लोग अपने साथ रखते हैं और वीडियोस बनाते हैं। शायद उसके पास चले जाएं। उसके पास जाएंगे तो थोड़ा शायद कहानी में ट्विस्ट आएगा, तारा को रोने का मौका मिलेगा कि यहाँ मैं हरी हरी और लाल लाल चूड़ियाँ पहन रही थी अपने साजन के लिए, उनकी इंतज़ार में तैयारी कर रही थी, और साजन चले गए। 13 साल मोहब्बत जो एक फेक मोहब्बत है, जिसकी कोई रियलिटी नहीं है, जिसकी कोई सच्चाई नहीं है, जो एक झूठी स्क्रिप्टेड कहानी है, उसको सरंजाम देने के लिए विलेज चले गए अपनी मोहब्बत के पास। सिंपैथी कार्ड खेलने का ये भी एक अच्छा मौका है। देखते हैं अभी ये गेम खेलेगी या कुछ और खेलेगी। वैसे अंदाज़ा तो है कि कुछ ना कुछ ड्रामा तो करेगी, कुछ ना कुछ सीन तो करेगी कौसर के साथ मिलकर। तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। और दूसरी बात है, विंटर वेकेशन तो कब का ख़त्म हो गया है। तो यहाँ तो विंटर वेकेशन 9 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, और 2 या 3 को बच्चों के स्कूल्स खुल गए थे। तो पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो इतना लंबा बैठी हुई है। पहले तो यहाँ इसने इतना टाइम गुजारा, और अब जाके गांव में ड्रामा करेगी कौसर के साथ और साजिद के साथ मिलके। तो इसके बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई का क्या होगा। जो इसके चाहने वाले हैं, जो हर वक्त कहते हैं हर चीज़ वो अपने बच्चों के लिए कर रही है, हर चीज़ बच्चों के लिए, तो क्या बच्चों की फ्यूचर के लिए बच्चों की एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, यूट्यूब ज़रूरी है? ज़रूर इस बात का रिप्लाई कीजिएगा जो इसके अंधे सपोर्टर हैं। काफ़ी फ्रेंड्स का मुझे इंस्टाग्राम में ये मैसेज आया कि अब वकार के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलती है, वकार के और फातिमा के बारे में। तो देखिए मेरी बहनों, मैं वकार और फातिमा के बारे में कुछ अभी बोलना नहीं चाहती हूँ। फातिमा एक जवान लड़की है, नजमा कुछ भी है या नहीं है, लेकिन उसकी जवान बेटी के बारे में मैं फ़जूल में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। जब कुछ होगा, बातें होगी, जो रियलिटी है सामने आएगी, तब देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस टाइम पर मैं कोई बात उसके बारे में नहीं करना चाहती हूँ। जिस बात पे मुझे लगता है रिएक्शन देनी चाहिए, बातें करनी चाहिए, मैं उसी बात पे फोकस करती हूँ। मैं इतना इधर उधर की बातें, इसकी उसकी चैनल इतना ज़्यादा मैं देखती नहीं हूँ, ना बात करती हूँ, ना आप लोग को तंग करने की कोशिश करती हूँ, ना आप लोग को कोई ख्वाब दिखाने की कोशिश करती हूँ। मैं ये बता दूँगी, वो बता दूँगी, जो चीज़ है सब कुछ आपके सामने है। और अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर जो भी न्यू आ रहा है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। नमाज ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और हमेशा अपनी दुआओं में सबको याद रखिएगा, और सबकी हिदायत की दुआ कीजिएगा। रिएक्शन अपनी जगह है, हिदायत की दुआ अपनी जगह है। तो फ्रेंड्स चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।